Other global healing team, either from my side, just in the full flesh, but I cannot leave the sessions. मैं आपसे मिले बगैर मेरा मन ही नहीं लगता, तो मैं सोमवार तक सेशन लूंगा, लेकिन सोमवार तक देखते हैं। कल भी हम शिव सावन का लेंगे। एक मिनट, आपको आवाज क्लियर है इसलिए करता हूँ, वेट। Now voice clear, Bharti ji? Voice clear now? So 8 बजता है, भैया के पास जाता हूँ, 8:30 बजता है, तो आई एम अनेबल टू आई कंप्लीट माई ऑल वर्क, जस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम आपसे बगैर नहीं रहते हैं। और आप सब लोग हमारे साथ में हैं, भले आए सेशन में, नहीं आए तो। आज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शिव शक्ति। देखिए, अभी तक इस कैंड में हम शक्ति शिव कभी नहीं बोलते। वी नेवर से शक्ति शिव, ऑलवेज वी से शिवा शक्ति। इन ऑर्डर राधे कृष्णा, सीता राम, व्हाई वी नॉट सेड पार्वती शिव? ये कुछ वैदिक लोगों ने किया, उन लोगों का पे मेरा मानना ऐसा है कि जो शिव और शक्ति है, ये मेरा व्यक्तिगत कथन हो सकता है, और आप इस लोगों को, इस बात को बिल्कुल अन्यथा मत लेना। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। ये मेरे स्वतंत्र अधिकार है, जिसको मैं आपके पास सामने डाल रहा हूं। ये जरूर नहीं आप स्वीकार करें। देखिए, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विज्ञान कहता है कि पहले आदि मानव हुआ करते थे। यस, आदि मानव की साइज बढ़ती गई, वो पहले 4 पैर पर, फिर 2 पैर पर चढ़ने लायक वो मनुष्य बन गए। अब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना करी, ये सब बातें बाद में छोड़ेंगे। अब वो पुरुष और स्त्री, आप कल्पना करिए, शुरू शुरू में एक कौतूहलता से एक दूसरे को देखते थे, फुल नेट, कोई कपड़ा अपना कुछ भी नहीं। मैं बड़े गहराई से बात कर रहा हूं आपको, इसको थोड़ा टेक सीरियसली। कल्पना करें उस आदि मानव काल में, जहां जब इंसान, बुद्धि आई इंसान के पास, तो फिर कुछ नहीं करना, पत्थर से घिस के आग निकालना। आग निकली, पुरुष की जनेंद्री स्त्री की जनेंद्री देखकर मुलान हुआ। फिर एक, आप कल्पना करिए आदि मानव काल में, पेट बढ़ने लगा, बोले क्या बाबा हो गया? पता लगा पेट में से एक बच्चा निकला। हो माय गॉड, ये तो एक हमारे जैसा बच्चा निकला है। तो कौतूहलता का विषय था उनका। और उसके अंदर भाई, इसको पैदा करने वाला कौन? भाई पुरुष की जनेंद्री और स्त्री की जनेंद्री, इनको मिलाकर एक एक मट्टी का शेप बनाकर उन्होंने एक, मेरा मानना ऐसा है, वो बना दिया। धीरे धीरे लोग उसकी पूजा करने लग गए, क्योंकि भाई यही देवता, हमारे माता पिता तो यही है। बुद्धि का विकास हुआ, धीरे 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 वह ज्योतिर्लिंग का शेप लिया। एक एक जगह अलग अलग जगह, अलग अलग जगह बनने लग गए। आप सोचिए, यू आर फ्रॉम इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, वॉट एवर आई एम सेइंग यू। क्योंकि अगर ब्रह्मा ने बनाया तो इस्लाम क्यों नहीं मानता, जैनी क्यों नहीं मानते? तो मैं आपको कह रहा हूं कि हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। आदि मानव शरीर था, विज्ञान जानता है, सही करते करते जैसे कौतूहलतावश एक दूसरे में जनेंद्रियों को देखकर आकर्षण हुआ, जो भी हुआ, और उसमें उनको रस आया। तो उनको लगा भाई रस ही मेरा जीवन है। बाकी तो कंदमूल खाते थे, वो खान पान तो उनका एक जैसा चल रहा था जो शुरू से खा रहे थे। उसके बाद उन्होंने वह दोनों योनियों को मिलाकर
एक प्रतीकात्मक चिन्ह बना दिया, और वह चिन्ह हमारा आज का शिवलिंग हो गया। अब आप एनीबडी वांट टू क्रॉस मी, आई कैन टॉक विद देम, बट आप मुझसे विधि विधान का बात करेंगे, वेद की बात करेंगे, सब ठीक है अपनी अपनी जगह। आज के युग में बच्चों को बताने के लिए मेरे को बोलना पड़ेगा शिवलिंग है, ये रूप में आ गए। मैं कहीं ना कहीं, मेरे विचार इस मामले में अलग है। मैंने बहुत पूजा करी, शिवलिंग की बहुत पूजा करी, बड़े बड़े मंदिरों में गया हूं, लेकिन अंत में मेरे को इसका निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन हो सकता है मुझसे ज्यादा विद्वान लोग हों, और जो कह रहे हैं उनके सबके ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत कथन देने का अधिकार मुझे पूरा है। तो मेरे व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहा हूं, तो इसके अंदर भी आप देखें कि मैं कितना सही हूं, सच सोच सकता हूं। आप और मेरे साथ में हम आदि मानव काल में होते, तो कल्पना करें हम भगवान उसको मान लेते कि नहीं? बस वही चीज सालों से चली आ रही भैया, आकृति बनी आ रही है, आकृति बनी आ रही है, क्या आकृति है? पूछने लग गए लोग, क्योंकि हमारी धरती का इवोल्यूशन होता रहता है। तो आज की तारीख में वाकई माता पिता ही आपके भगवान है। और माता पिता भगवान क्यों है? उनकी जन्म देव के कारण। सिंपल। मैं बॉडी, आरती बॉडी, शरीर है दो, उनका मिलन हुआ तो एक बच्चा घर में हुआ। बच्चा हमको भगवान मानता है, तो कहीं ना कहीं आप इसको देखें तो वहीं पर आपकी कहानी आ जाएगी। कहीं ना कहीं माध्यम ईश्वर एक नया बच्चा देने का तो वही बना। ये प्रश्न आपके हवाले सोचता हूं। कोई चीज अच्छी नहीं है और कोई चीज बुरी नहीं है, आपकी सोच में बुराई और अच्छाई भरी पड़ी है। ये जो मैंने आपको कहा विचार मेरे, अनिल कुमार जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? अनिल को अनम्यूट करो, अनिल कुमार जी को। हाँ जी, प्रणाम गुरु व्हाट इज जी। योर ओपिनियन? मैं जो कह रहा हूं, मैं जरूरी नहीं चाहता हूं कि आप मेरे से सहमत हो, बट व्हाट इज योर ओपिनियन? आज के हिसाब से जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के या इसमें, उनको पुरानी चीजें बहुत मुश्किल से समझा पाते हैं। तो ये एक अच्छा ये रहेगा कि हम प्रैक्टिकल चीज और जो है उसके रूप में समझाएं उनको। और इस बहाने ये जो सेक्स एजुकेशन है, जिसमें हिंदुस्तान बहुत पीछे है, जो कि सत्य है, एक मां को भी पता है, एक बेटी को भी पता है, लेकिन ऐसा कौन सी चीज पर्दा है? आप बाहर जाइए यूरोपियन में, सब साथ में देख के कोई शो वगैरह देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा उसको फॉलो करो, बट यू कैन लर्न फ्रॉम देम। तो आप अपने बच्चों को एक मित्र के रूप में लो। कोई वो चीज अपने में कहने में आपसे संकुचाए नहीं। तो शिव शक्ति क्या? यही मतलब, एक शिव, एक पुरुष, एक नारी शक्ति, दोनों का मिलन हुआ, एक नई चीज जनरेट हो गई। वो नई चीज वो प्रणाम करेगी शिव को और शक्ति को, मतलब अपने पिता को और अपने माता को। अमर जी, अमर जी को अनम्यूट करा। जी, क्या प्रणाम विचार है गुरु। आपके? क्या बोलना आपका? ऐसे आपके हिसाब से तो एकदम बिल्कुल ठीक है। मुझे थोड़ा और एक चीज मैंने कभी सुना था कि हमारा जो पेल्विक रीजन है, उसमें जो चक्र जहां तक होता है, जहां खत्म होता है, उसमें ऑर्थोपेडिक डिजाइन जो होता है, वो करीब करीब इस लिंक के साथ नहीं नहीं नहीं, आई एम बहुत नॉट एग्री विद मिलते हैं। दैट। आई लिसन दैट वीडियो, और यहां क्या तक गले पे आके वो शेप है। आई एम नॉट एग्रीड विद दैट। ही ट्राई टू कन्विंस, बट यस नॉट बट लॉजिक। यह बस बट मैं आपके मैं आपके साथ सहमत हूँ। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक इंसान जो बैठा रहता है, जो हमने ध्यान भी किया था, वह एक शिवलिंग के रूप में बैठा होता है, बैठा होता है। जी, आप अगर पुरुष को मान रहे हैं तो स्त्री का भी वही है। तो हाउ वी कैन कंबाइन द टू एनर्जी,
शिव शक्ति। इट इज ओनली वन लॉजिक एज पर मी। आई नो मेरी बात को सुन के रखे मुझको मारना दौड़ेगा, क्योंकि अंधविश्वास इतना दिमाग में भरा हुआ है हमारे, हम उसके बाहर नहीं आ सकते। देखिए आज के युवा को जरूरत है इस ज्ञान की, और इस युवा को आज जरूरत है, और आज की तारीख में जो एजुकेशन हमको देना चाहिए और जो एक पर्दगी में रहता है, आज वह पर्दगी के कारण ही आपका बच्चा या बच्ची या जमाने में पोर्न ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि जो चीज ज्यादा छुपा के रखी जाती है उसका आकर्षण उतना बढ़ा जाता है। जैनी साधु ने क्या करा? व्हाई दे बिकम नेकेड? कोई चीज हमें ऐसी नहीं रखना जो बाहरी जमाने से हमको जोड़ के रखे। अनम्यूट म्यूट करना जय जी प्लीज सबको, जय जी म्यूट करना। तो ये प्रासंगिक था मेरा समझाना आपको शिव शक्ति के बारे में। और आज जो लेक्चर लिया अर्धनारीश्वर हम कहते हैं, आधा पुरुष आधा शस्त्री, ये केवल एक कल्पना है, एक उस पुत्र की या उस बेटी की जो अर्धनारीश्वर में अपनी मां को भी देखते हैं, अपने पिता को भी देखते हैं, और शरीर में बायां भाग हमारी मां को रिप्रेजेंट करता है, राइट भाग हमारा पिता को रिप्रेजेंट करता है। एंड हाउ वी कैन कंबाइन बोथ? इट इज ओनली वन एनर्जी। ना वो एनर्जी आप जनरेट करते हो, ना एनर्जी कोई दूसरा जनरेट करता है, वह एनर्जी जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, ऊपर वाले ने इंजन का बनाया। तो भैया आपके चेहरे की तो तस्वीर रख के, फोटो अपने गुरु के रख के पूजा करने बैठ जाओ, ये वही 5 तत्व का शरीर ना। तो मैं आपको आज जो सिंपल शब्दों में समझाना चाह रहा था कि शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन, इससे बेहतर एग्जांपल नहीं हो सकता। और उसके साथ जो बोला जाता है कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। ये अमर ने बताया, वो ये सब खूब सारे वीडियो मिलेंगे आपको। शिवलिंग मतलब, क्योंकि वो डरते हैं समाज से कि अगर हमने ऐसा बोल दिया, और वही दूसरे समाज के लोग बोलते क्या है यार तुम योनि की पूजा करते हो। हाँ करते हैं, क्यों करते हैं ये समझाओ, बजाय उसको होने के। हाँ है, क्या दिक्कत है? साधु शब्द से डरते हैं वो, मैं नहीं डरता। मैं, या तो मेरी बात का जवाब दे दे कोई, आदि मानव थे या नहीं थे? आदि मानव के टाइम शंकर भगवान थे? नहीं थे। ये प्रकृति के, जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, और यह 5 तत्वों को हम मिलाते हैं, जो प्रकृति के 5 तत्वों से एक इंसान का जागृत हुआ और जीव जंतु दूसरे हुए। तो आप कोई इसमें आध्यात्मिक शक्ति ना देखें, लेकिन हाँ ये मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप इस पे कंट्रोल करेंगे, अपनी काम वासनाओं पे, अपने विचारों पे, तो आप इजीली यू कैन रीच आउट एनी प्लेस। आपका गुस्सा टेम्परेरी होता है ना? आपका ईर्ष्या टेम्परेरी होता है ना? आपका लोभ टेम्परेरी होता है, लेकिन आपका लस्ट ऐसा है कि इसकी आसक्ति में, विचारों में इंसान खो जाता है। भले ही उसकी इंद्रियां साथ नहीं दे रही है, लेकिन वो उसके सुख की आसक्ति उसको इतना परेशान करती है कि वो 75 साल का हो, 80 साल का हो, तो भी वो आसक्ति में लगा रहता है। यह हमको उसको समझाना होगा। यह वो शर्माता है, मेरे बच्चों से कैसे बात करूं? अब आने वाली पीढ़ी नहीं जमनाने वाली, वो टोनी कृष्णा गुरुजी हो या कोई भी हो, आने वाली पीढ़ी सब समझ गई, आपके मान सम्मान में आपको कुछ नहीं बोल सकती। एक बात बताइए, बड़े खुले शब्दों में बोल रहा हूं, आप मुझे गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, सखा के रूप में माने, भाई कैसे सीख जाते हैं सब अपने आप? एनीबॉडी टीच कि 1 घंटे काउंसलिंग के लिए बैठना है स्कूल में? ये तो प्रकृति की चीज है सर, ये भगवान ऑटोमेटिक कर रहा है। स्वयं यहां पर उस ईश्वरी शक्ति को, शिव शक्ति को प्रणाम करता हूं। किसी ने सिखाया उनको, आदि मानव को, कि ऐसा करते ऐसा होगा? कोई ना कोई ऊर्जा जरूर थी जिस ऊर्जाओं को उनके शरीर से नए शरीर पैदा कर देते, तो शरीर वो काम कर रहे हैं। जैसे वो डमरू बजाने वाला है ना, ऊपर बैठा है, वो डमरू बजाता था, वो नए शरीर पैदा होते जा रहे थे।
और वो जैसे होते थे, वो जैसा नचाता था हम वैसे नाचते थे। और हम सोच रहे हैं कि बैलगाड़ी हमारे नीचे चलने से चल रही है, लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाला कोई और है। आज थोड़ा मैं अलग मुद्रा में बात किया, लेकिन आज मुझे उस ऊर्जा में बात करने का मुझे साहस भी चाहिए था, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। और मैं जो बोल रहा हूं, आई एम वेरी फ्री, क्योंकि मैं अंदर जो आपकी चीज है ना, जो आज की तारीख में, एक बात बताइए आपके पास कितना, ये मेरे विचार है, जो चीज सबकी एक समान है उसको हम छुपा के रखते हैं, और जो अलग अलग है उसको दिखा के चलते हैं। मुस्लिमों में क्या है? मुस्लिमों में क्या है? मुस्लिम्स आर कवर्ड टोटली होल। आई रिस्पेक्ट दैट कल्चर। भाई अपने अमानत समझते हैं, शक्ति ये केवल घर में बच्चे के लिए है, वो बात अलग है, वुमन लिबरलाइजेशन वगैरह, आई एम नॉट गोइंग दैट। उनके कष्टों की बात करो, तभी उनके आप कभी ना कभी देखिएगा एका कितना रहता है, न्यूक्लियर फैमिली कितनी है उसकी, उनकी कलेक्टिव फैमिली कैसी है। अब धर्म से कुछ सीखना बुरा नहीं है, मैं तो नहीं मानता। आज हमने हमारे बच्चों को इस आधुनिकवाद में इतनी आजादी दे दी कि आप कितना भी आध्यात्म समझा लो, बच्चा नहीं आएगा। बड़े खुश होते हैं हम, हमारी बच्ची फटी जीन पे के जाती है, यार लुकिंग स्मार्ट, वाओ ब्रो फ्रो, बी हैप्पी। ऐसे टुडे लुकिंग कर, अरे आरजीएस फारजीएस करने क्या शब्द यूज करते हो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, आप भी रिस्पॉन्सिबल है। बट हम तो धीरे से पुलिस पे, सरकार पे देश लगा देते हैं। हमारी चीजें हमको संभाल के रखना है। आप पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते, अभी भी समय है, अभी नहीं चाहते हम। और भौतिक ये फूहड़ खोखली आधुनिकता की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि हम किसी दूसरे को देखकर वैसे ही अनुसरण करने की चलती है। फटी जीन पहनने का रिवाज आया, पहले फटा कपड़ा देखना अपराध होता था कि घर वाले माता पिता ने कपड़े नहीं दिलाए तेरे को। और आज वही फटे कपड़े पहनने का रिवाज एक ने चालू करा, दो ने चालू करा, किसी सेलिब्रिटी ने चालू करा, उसके जैसे बनने की। अरे तुम जो हो अपना ही जैसे ही बनो ना, क्यों कॉपी करते हो किसी और को देखकर? आप उसके जैसे बनने की दौड़ में लग गए और अपने अस्तित्व को खराब कर लिया। जिस प्रकार अगर मेरा सफेद रंग है, किसी और के रंग को देख के नीला रंग डाल दिया मैंने और मैं नीला हो गया, मैं भी नीला हूं, वो भी नीला, सलमान खान भी नीला, मैं भी नीला हूं। मेरे सफेद को उसका वजूद ही नहीं। मेरा वजूद है, आप एक अलग ऊर्जा, एक अलग शक्ति और एक अलग दिव्यता के साथ आए हैं, और एक अलग अनोखा काम करने आए इस धरती पर आधे हम इस अंधविश्वास में उलझ जाते हैं, आधे कुछ सामाजिक परंपराएं और जो जातिगत और रूढ़िवादी बेड़ियां हैं उसमें उलझ जाते हैं। कितना जीवन आप अपनी मर्जी के हिसाब से जीते हो? वो डो शैम्पू यूज करती है, मैं भी डो शैम्पू यूज करूंगा। वो माधुरी दीक्षित यूजिंग लॉरियल फॉरियल, मैं भी लॉरियल फॉरियल यूज करूं। क्या है यार जीवन? आयुर्वेदिक चीजें इतनी अच्छी अच्छी घर में है कि वह आयुर्वेदिक चीज को ही मॉडर्न करके वो डो में डाल के चल रहे हैं, और हम बड़े मुश्किल से परसते हैं। और हम बड़े मुश्किल, अच्छा है विदेशी चीज घर में रखते, ब्रांडेड ब्रांडेड। मैं तो ब्रांडेड ही पहनता हूँ। अरे तेरा शरीर तो देशी है, ब्रांडेड पहनता हूँ। वो ब्रांडेड वाले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, और रोड पे घूम रहे हैं धोती पहन के। कहाँ जा रहे हैं हम? एग्जाम्पल है, शिव साथ में, शक्ति साथ में। हमेशा कुछ की यात्राएं अकेले होती है, कुछ की यात्राएं, कोई शिव की यात्रा अलग होती है, कोई शक्ति की यात्रा अलग होती है, कोई शिव शक्ति की यात्रा अलग होती है। कभी भी अपने आप में कोई बोध, अपराध बोध ना रखें कि अगर मैं अकेला हूं
तुम्हें नहीं, वो उसका ठेकेदार वो है, वो तेरी सांस चला, उसको मालूम है तुम्हें नए से किससे मिलना, वो कब बिछोड़ना सब मालूम है। बस इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देखो कि क्या मेरी इच्छा नहीं थी शादी करने की, क्या मेरे को ऐसा लगा मैं रिपेयर कर सकती, बस। इफ यू गिव ए क्लीन चिट टू योरसेल्फ, कोई गिल्ट मत रखो। जब तक शरीर, ईश्वर ने सांस दी है, पूरा न्याय करो इन सांसों के साथ, अपनी परेशानियां तनाव तो लड़ो, और शिव शक्ति साथ में है आपकी, बहुत शिवाय नहीं, बहुत इज विथ यू, एवरी विष्णु एनर्जी इज ऑल्सो विथ यू, दे आर नॉट लाइंग इन द टेम्पल। यस सी। अब ईर्ष्या भाव पे बात करता हूं। ईर्ष्या भाव, आज भैया ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं है? ब्रह्मा ने तो पूरी दुनिया बनाई। वर्मा जी को बेचारों को लाल का शनवानी बना के बिठा दिया, और इधर नरेंद्र मोदी जी शिव बन के आ गए। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लालकन एडवाणी ने बीजेपी को रोपित किया, पूरी पार्टी को, उनको एज का बहाना करके बाहर हो गए, वो आ गए, चलो ठीक है उम्र का। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। ब्रह्मा जी को क्यों बाहर कर दिया? क्यों नहीं पूजा ने भैया? और भैया ब्रह्मा जी को शाप मिला, जो उसकी पूजा करेगा उसको फल फूल भी चढ़ाना। ये कोई ईर्ष्या का निर्णय नहीं हुआ क्या? ब्रह्मा ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? कितनी मेहनत करी उसने धरती को रचने में, अगर कथाओं पे विश्वास रखते हो तो। इसमें एक ही चीज मुझे अच्छी दिखती है कि केवल एक बुराई के पीछे आपकी 99% अच्छाइयों का समाप्तिकरण हो जाता है। ये एक चीज हम इससे सीख सकते हैं। पर लेकिन वो इतनी बड़ी भी नहीं थी। ब्रह्मा का मंदिर भी क्यों नहीं? विष्णु शिव के जमाने भर के मतलब शिव के, मतलब कोई ना कोई कंपटीशन का मैटर आया होगा। तो मैं थोड़ा इस पे मैं बहुत चिंतन अलग ढंग से करता हूं। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास की मत के, मैं चिंतन बहुत अलग ढंग से करता हूं ना। वेद पुराण और संहिता है, इसका ज्ञान रखता हूं, ऐसा नहीं रखता हूं, पर इनके ज्ञानों में ही मैं विसंगतियां पाता हूं। और जब आपस में ही विसंगतियां मिले, आपस में शास्त्र में विसंगतियां हो, तो मन स्वीकार करने में, मैं आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं। आप जो फॉलो कर रहे हैं कर लें। मेरे विचार मैंने बोले हैं, अगर आपको सुन के लगता है कि वाकई ये सत्य है, माता पिता को भगवान क्यों मानते हैं, वाकई सत्य है, इसके लिए थोड़ा अपने आप को इस जो बेड़ियां है ना अपनी परंपराओं की, इससे अलग करके सोच को एक नई दिशा दो। क्योंकि आज का युवा, जो कि अमर ने कहा, एक नए तर्क चाहता है। और आज बच्चे को बोलो आप शिव शक्ति, व्हाट मीनिंग? बच्चों को इस प्रकार समझाओ कि बेटा उस वक्त हम, यू नो व्हाट इज द साइंस। आदि मानव थे उस वक्त, बोले हाँ थे। आदि मानव, दे स्टार्टेड, दे आर नो क्लॉथ, यस। दे मेक फायर विद स्टोन, यस। दे आर, अब मैंने जैसा आपको बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा दूसरी बार बोलना, आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा आपसे ज्यादा खुलेगा, बात करेगा। जो सत्य है उसको हम छुपाते हैं, और जो असत्य है उसको दिखाते हैं। कि हमारी बच्ची कपड़े पे फटे कपड़े पहनने जाने लायक है बाहर है? पर फैशन है। आज बता दो कोई मुस्लिम की लड़की बाहर निकल जाए से और बगैर पर्दे के, भले कोई भी कंट्री हो, आई रिस्पेक्ट दैट। आप अपना, क्योंकि आपका जीवन है सर, मुझे कोई नहीं राइट बनता कि मेरे हिसाब से आप फॉलो करें। आपका जीवन है, आपको जिसको फॉलो करना है इसको करना, क्योंकि आपका पाप क्या, पुण्य सारे भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परीक्षा ना होगी दोबारा। विष निकाले या अमृत निकाले, डूब कर था तू अपनी पाले, तू ही शिव, तू ही शिव का दुलारा। बस जो सजा मिलेगी वह तेरे कर्मों के अनुसार मिलेगी। अभी एक मैंने रील देख रहा था, तो उस रील क्या, किसकी थी, रील देखता थे, तो वो पंडित जी बोले, पंडित जी ये शराब वाला कहाँ जाएगा? नहीं, गलत काम कर, नर्क में जाएगा। अच्छा नर्क में जाएगा? बोले सलीम,
जो नॉनवेज बनाता है ये कहाँ जाएगा? बोले ये भी सारा नरक में जाएगा। बोले चंपाबाई जो डांस कर रही है ये कहाँ जाएगी? बोले ये भी नरक में जाएगी। बोले ये सब नरक में जाएंगी तो मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? मैं तो वहीं जाऊंगा नरक में। बोला उसकी फंसा भी मैं, लेकिन उसने इतना बड़ा व्यंग कर दिया। वो गहरी सोच वाला चाहिए। वो अपनी रीत नॉर्मल बना दिया। बोला दारू वालों भी वहीं जाएगा, चंपाबाई भी वहीं जाएगी, सलीम भी अपने लंगड़े वो कबाब वाले भी वहीं जाएंगे, तो मैं कहीं करूंगा दादा स्वर्ग में जाके, मारे भी नरक में जान दो। इस तरीके से बोलता है। अब आप बोलो हाउ यू कैन गिव द लॉजिकल? कहीं नहीं है स्वर्ग नरक, कहीं नहीं। अरे जीवन में भोग रहे हो यही, यही स्वर्ग है और यही नरक है। हाँ याद जी, कहाँ भगवान के पास इतना टाइम है कि पपिया ने क्या किया इसके हिसाब से लिख के उसको ये धर्म दो। आपका ही कार्ड है, आपका ही डेबिट क्रेडिट कार्ड है, जितना जमा होगा उतना खर्चा होके उतना क्रेडिट हो जाएगा, अगले साल आपको वापस। इसने कार्ड अपने बच्चों को दे दिया, वो बच्चों को कार्ड की जवाबदारी नहीं करना, सिंपल है। केवल एक समझाने का कारण है कि भाई हमारे पुराने जन्म के कारण वो पे आप विश्वास करता हूं मैं उस बात पे कि ओल्ड हमारे पुराने कुछ ना कुछ कर्मास थे, कुछ क्रेडिट थी या कुछ डेबिट थी। क्रेडिट थी जिसके कारण हमें लाइफ एंजॉय करने को मिल रही है, डेबिट थी जिसके कारण हमको कुछ सफर होना पड़ रहा है। तो नाउ टुडे आई होप आई डिड द जस्टिस विद द शिव एनर्जी एंड शक्ति एनर्जी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड शिवा एनर्जी इज फोर्स, विदाउट शक्ति शिवा एंड बोथ आर हाफ। जिस प्रकार एक इलेक्ट्रिक का वायर में जब तक इलेक्ट्रिक नहीं बहे तब तक वो बेकार है, तो इलेक्ट्रिक का वायर शिव मानो, लेकिन उसमें शक्ति के रूप जो आएगी करंट, वो शक्ति है। इसका मन के हम अर्ध नारीश्वर बना के देते, आधा पुरुष आधा नारी। और मैं तो कहीं ना कहीं एक अलग सोच रखता हूं। ये व्रहन लल्ला जो होते हैं, किन्नर होते हैं, बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, दे आर द लाइव एग्जांपल ऑफ द शिवा शक्ति। एंड एनीवे हम इस पे नहीं जाते। अब आपको अंदर देखना, आप अपने शिव को शक्ति को देखो। और ऐसा नहीं, अगर आप शिव का भी काम कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक नहीं। और आज की तारीख में तो कितना इंसान आगे बढ़ गया कि सुनीता को सुनील बना दे, सुनील को सुनीता बना दे। हाउ मच साइंस इज टेकन, जस्ट सी एनीबडी सिंगल पर्सन, इमेजिन बिफोर 20 years कि सुनील सुनीता बन सकता है और सुनीता सुनील बन सकती है। अंडरस्टैंड मेरा विचार, आप समझे? चेंज द जेंडर, कल्पना भी नहीं करी थी, आज वो पॉसिबल है। कहाँ है भगवान, मुझे बताइए? कहाँ है भोलेनाथ, कहाँ है विष्णु महाराज? भगवान भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, ये 5 तत्व के इंसान ही ईश्वर के रूप में आते हैं, जो अपने ज्ञान से आपके जीवन में भगवान का रोल प्ले करते हैं। और हम उन पत्थरों को पकड़ के बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूं, मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूं उनका। हम वहां जाते हैं तो एक अच्छी ऊर्जा मिलती है हमें, वहां हम ऊर्जा संचय करके लाते हैं। जिस प्रकार मोबाइल को चार्ज करते हैं हम सुबह और शाम को निकालते हैं और शाम तक चार्ज देता है, उसी प्रकार हम देवालय या अपने घर में प्रभु के मंदिर के दर्शन करते हैं और स्वयं को चार्ज महसूस करते हैं। हर व्यक्ति का चार्जर अलग अलग है। कोई कृष्ण को पूछ के चार्ज हो रहा है, किसी का आईफोन है, किसी का शिव है, किसी का भोलेनाथ है, किसी का क्या है, किसी का क्या। कुछ अपने अपने चार्ज होने के तरीके हैं, लेकिन वो चार्जर से अटैच करने के लिए बातचीत करना पड़ेगी, तो हम मोबाइल चार्ज करते हैं। इसीलिए आपने कोई ना कोई कंडीशन डाल दी कि अब शिव भगवान का नाम ले तो ये काम हो जाएगा, ये सोमवार को उपास कर ले तो ये काम हो जाएगा, कृष्ण भगवान की एकादशी कर, विष्णु भगवान की एकादशी कर ले तो ये काम हो जाएगा। बस आपके चार्जर को भी कंडीशन से जोड़ा गया है। आज ज्यादा हो गया ज्ञान है, भारी तो नहीं लग रहा आज? हाउ मेनी गॉट इट?
किन लोगों को लगता है गुरुजी बहुत तेज बोलते हो, आता है आपको तो आदत पड़ गई मेरी। गॉट इट? समझ में आया ना मैंने जो कहा? मेरा भगवान, मेरा पुराण, मेरी संहिता मैं खुद लिखूंगा, किसी और की पढ़ी हुई नहीं पढ़ूंगा। सिंपल, ये तो मैं लिख बोल रहा हूं आपको, और ये मैं करके जाऊंगा। मेरी माता पुराण, मेरा पिता पुराण, मेरा भाई पुराण, मेरा सखा पुराण और मेरा शिष्य पुराण। आज तक कभी नहीं आया, मैं शिष्य पुराण में लिख के आऊंगा कि जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे उन लोगों से मैंने क्या सीखा। आज गुरु, वो बैठे गुरु पैर पकड़ के, गुरु, वो गुरु साला स्वार्थ से देख रहे आपको। डायमंड की अंगूठी पहनी हो, कान में रिंगे, मालदार पार्टी। फोन लगाया पंडित को, तो पंडित ने बोला हाँ ले करा लो, मेरा नाम लेना, अच्छा आपकी मदद करेगा। धंधे चालू, और हम में उम्मीद। कल हमने बात की थी, प्रभु, भगवान का दूसरा नाम होता है गॉड, तो जनरेटर ऑपरेटर। प्रभु मतलब पर भू, किसी और में ईश्वर देखना। मुझे दिनों में दिखता है ईश्वर, भू अलग। मुझे जया में दिखती माता जी, वो देखो ना, जीते जागतों में देखो ना। लेकिन हम उसमें भी देखो, आप माफ करना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, यू जस्ट, लोग कहते हैं, मैंने कमेंट्स लिखा था तो मलेशिया वालों ने डाल दिया उसमें कि लोगों को पत्थर में भगवान दिखते हैं, मुझको इंसानों में भगवान दिखते हैं। मैं, हमारे में जहां तक मेरा, हम डिवाइन एस्ट्रो परिवार 200 में अंतर क्या है, वह लोग केवल नेगेटिविटी देखते हैं। हम नेगेटिविटी को दूर कर हम सिर्फ पॉजिटिविटी देखते हैं कि प्रदीपा की पॉजिटिविटी क्या है, अंजू की पॉजिटिविटी क्या है, पपिया की पॉजिटिविटी क्या है। अगर पॉजिटिविटी में इनहांस करूंगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव डिसअपियर हो जाएगी। सिंपल, ध्यान करें। ओके, चलो।